नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ इस मंच पर कविगण जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं कवि प्रेमवीर जी। प्रेमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप सभी को नमस्कार। कविता का शीर्षक है सिंदूर का कर्ज। तुम आए थे तुम आए थे कायरता की चाल में लिपटे, निहत्तों की बस्ती पर बारूद की बौछार लेकर। तुम आए थे कायरता की चाल में लिपटे, निहत्थों की बस्ती पर बारूद की बौछार लेकर। तुम्हारे इरादे थे तुम्हारे इरादे थे सिंदूर लूटने के, पर समझ लो ये मिट्टी माँ है। पर समझ लो ये मिट्टी माँ है, और माँ के आंचल पर कोई दाग हम सह नहीं सकते। तुम्हारी गोलियां हमारे बच्चों की हंसी पर बरसी तुम्हारी गोलियां हमारे बच्चों की हंसी पर बरसी, पर हर गिरती लाश के साथ धरती ने एक जोधा को जन्म दे दिया। पर हर गिरती लाश के साथ धरती ने एक जोधा को जन्म दे दिया। ये वही देश है ये वही देश है जहां बालक जन्म लेते ही धरती की शब्द खाकर शत्रु के वक्ष चीरने को तैयार हो जाते हैं। ये वही देश है जहां बालक जन्म लेते ही धरती की शब्द खाकर शत्रु के वक्ष चीरने को तैयार हो जाते हैं। हमारे सैनिक सिर्फ बंदूकें नहीं उठाते हमारे सैनिक सिर्फ बंदूकें नहीं उठाते, वे उठाते हैं राष्ट्र की लाज, माँ के आंचल के मर्यादा, बहन के संदूर का मान। माँ के आंचल की मर्यादा, बहन के संदूर का मान। तुम्हारे हथियार हमारे हौसलों के आगे तिनके बनकर टूट गए। तुम्हारे हथियार हमारे हौसलों के आगे तिनके बनकर टूट गए। जब हमारे वीर तिरंगे को कंधे पर लेकर मौत के मुंह पे जय घोष करते हुए कूद गए। संदूर का कर्ज हमने रक्त से चुरा चुकाया है। संदूर का कर्ज हमने रक्त से चुकाया है। अब मांग फिर से सजी है, लेकिन इस बार आंसू नहीं, बलिदान की ज्वाला उसमें जल रही है। और सुनो और सुनो, जो संदूर छीनने चले थे, अब राख भी नहीं बची तुम्हारी, क्योंकि भारत की धरती अपनों को शरण देती है, दुश्मनों को शमशान। तुम आए थे कायरता की चाल में लिपटे, निहत्तों की बस्ती पर बारूद की होशार लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत प्रेमवीर जी, जो आपने रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं मंजुषा राजा भोज जी। मंजुषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मंच पर उपस्थित सभी मान्यगण को मेरा नमन। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है अनुभव का असर। अनुभव का असर दिखता चला गया, जिंदगी में खुद ब खुद निखार आता चला गया। जीवन का सफर त्याग का यत्न सिखाता चला गया, जन्नत का एहसास कराता चला गया। समय के साथ कदम से कदम मिलाना आ गया, आगे बढ़ते हुए हर उलझन को सुलझाना आ गया। कभी डर डर कर न जीना हमें भाया, हर जख्म पर दिल खुद ही मलहम लगाता चला गया। जो मंजूर था उसे वह देता चला गया, इस दिल को वह पाकर खुश होना आ गया। जो न मिला कि कभी उसे अनदेखा करना भाग गया, जिंदगी से समझौता करना आ गया। खुशी और गम में अंतर न कभी हमें समझ आया, जिंदगी के हर रंग में मंजू दिल रंगता चला गया। अनुभव का असर दिखता चला गया, जिंदगी में खुद ब खुद निखार आता चला गया। धन्यवाद। बहुत अच्छे मंजुषा राजा भोज जी, बहुत खूबसूरत रचना आपकी जो आपने हमारे साथ मंच पर साझा की। इसके बाद
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं डॉक्टर पवन कुमार जैन जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मंच को नमन करता हुआ मेरी एक कविता गमलों के पौधे, कविता का शीर्षक है गमलों के पौधे। कि बराबर में रखे हुए दो गमले, बराबर में रखे हुए दो गमले, पौधे दोनों में एक जैसे, दोनों में अंतर बस इतना है, उनमें से एक गमला मेरा और दूसरा गमला मेरे पड़ोसी का है। उनमें से एक गमला मेरा और दूसरा मेरे पड़ोसी का है। तपती गर्मियों के दिन हैं, तपती गर्मियों के दिन हैं, मैं रोज सींचता हूं पौधे को। मेरा पौधा हरा भरा है, पर पड़ोसी घर में नहीं है, इसलिए दूसरा पौधा बिना पानी मुरझाए हुआ है। पड़ोसी घर में नहीं है, इसलिए दूसरा पौधा मुरझाया हुआ है। मैं सींचता हूं अपने पौधे को, मैं सींचता हूं अपने पौधे को, तो पड़ोसी का पौधा देखता है मुझे आशा भरी दृष्टि से। मैं सींचता हूं अपने गमले को, तो पड़ोसी का पौधा मुझे देखता है आशा भरी दृष्टि से। फिर भी मेरे हाथ रुके रहते हैं और मैं आंखें पलट लेता हूं, न चाहते हुए भी बड़ी उदासी से। फिर भी मैं आंखें पलट लेता हूं, न चाहते हुए भी पड़ोसी से। गमले में, कविता का अंतिम छंद है कि गमलों में लगे हुए दोनों पौधे मानव की इस कुरूपता को प्रतिदिन देखते हैं उदासी से। गमलों में लगे हुए दोनों पौधे मानव की इस कुरूपता को देखते हैं प्रतिदिन उदासी से, और सोचते हैं दोनों पौधे ही इतनी ईर्ष्या क्यों पाल रखी है। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से इतनी ईर्ष्या क्यों पाल रखी है, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से। बहुत खूबसूरत पवन जैन जी, आपने जो रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं इस मंच पर, रेखा मित्र जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मंच को नमन करते हुए सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कैसे सुंदर गीत लिखूं। कैसे सुंदर गीत लिखूं, शब्दों से सुंदर प्रीत लिखूं। तन घायल मन भी घायल, देह का पोर पोर घायल। चीख सन्नाटों से रात सनी, अस्मिता आज चौराहे खड़ी। कैसे मन भावन संगीत लिखूं, कैसे सुंदर गीत लिखूं। नन्ही कली हो गई अभिशप्त, रावण हर गली में व्याप्त। मारते हैं हर वर्ष इससे, फिर भी हर साल नए रावण खड़े। कैसे सुंदर गीत लिखूं, कैसे मन भावन संगीत लिखूं। जब हर जगह अंधियारा हो, सूरज भी जब काला हो। सत्य भी मुंह ढापे खड़ा, असत्य मिथ्या का बोलबाला हो। कैसे सुंदर गीत लिखूं, शब्दों से सुंदर प्रीत लिखूं। शकुनी आज भी घूम रहे, पासे अपने फेंक रहे। शकुनी आज भी घूम रहे, पासे अपने फेंक रहे। द्रौपदी आज भी लाचार हुई, मानवता फिर से शर्मसार हुई। शकुनी आज भी घूम रहे, पासे अपने फेंक रहे। द्रौपदी आज भी लाचार हुई, मानवता फिर से शर्मसार हुई। कैसे सुंदर गीत लिखूं, शब्दों से सुंदर प्रीत लिखूं। भूख लाचारी और बेबसी, नौकरशाही फिर से आबाद हुई। हैरान परेशान है इंसान, कैसे उसकी जान बेजान हुई। कैसे सुंदर गीत लिखूं, कैसे मन भावन संगीत लिखूं। कैसे सुंदर गीत लिखूं, कैसे मन भावन संगीत लिखूं। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा मित्रा जी। बहुत खूबसूरत रचना जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं अमृत भूषण सोनी जी। अमृत भूषण
सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मन की चौपाल पे आप लोगों से सबको नमन बंदन। सर, मेरी कविता का शीर्षक है जंग का माहौल है। मित्रों, आंख कान खुले रखिए, आंख कान खुले और मुंह बंद, जरा बंद रखिए। जंग का माहौल है, बस हौसले बुलंद रखिए। पड़ोसी देश के जिस जिहादी जनरल ने अपने आतंकवादी गुर्गों के द्वारा 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में छुट्टियां मनाने आए 26 हिंदू सैलानियों को सरेआम धर्म और मजहब पूछकर मरवाया था, नव ब्याही दुल्हन की मांग का सिंदूर उन्हीं दरिंदों के द्वारा बहुत बेरहमी से उजड़वाया था। रक्त रंजित वही सिंदूर अब उस आतंकवादी जनरल को मिट्टी में मिला देगा, बस धैर्य जरा बना कर रखिए। आतंकी एक न बचने पाए मित्रों, मन में यह संकल्प बनाए रखिए। जंग का माहौल है, हौसले बुलंद रखिए। मित्रों, भारतवंशियों का शौर्य पराक्रम अब सारी दुनिया ने देख लिया। सनातनी हिंदुओं का धर्म कर्म भी अब दुनिया भर ने परख लिया। चुन चुन कर हर आतंकी को अब मिट्टी में मिलाना है, बस इस जज्बे को अब मित्रों मन में अपने बनाए रखिए। जंग का माहौल है, हौसले अपने बुलंद रखिए। मित्रों, चंद जिहादी कठमुल्लों ने जंग जो हम पर लादी है, उस जंग ने ही उनको अब नाप दिया। यह भी दुख दुनिया ने देख लिया। जंग जीतने के वास्ते मित्रों जोश संग होश भी लाजम है। जंग जीतने के वास्ते जोश संग होश भी लाजम है। इस जीत को कायम रखना है, इसीलिए कहता हूं मित्रों, मन में जोश और होश दोनों बनाए रखिए। जंग का माहौल है, हौसले बुलंद रखिए। मित्रों, भारत अब जिस उन्नति पथ पर है निकल चुका, उस पथ पर अब चाहे आए अवरोध अनेक, लेकिन भारत नहीं रुकने वाला। भीतर बाहर अब दुश्मन चाहे हो अनेक, लेकिन अब भारत नहीं झुकने वाला। इसीलिए कहता हूं मित्रों, देश के भीतर देश के बाहर देश के भीतर देश के बाहर कौन मित्र है कौन है दुश्मन, यह पहचान जरा बनाए रखिए। हर दुश्मन को निपटाना है, बस उन सब पर मित्रों नजरें अपनी गड़ाए रखिए। जंग का माहौल है, हौसले अपने बुलंद रखिए। मित्रों, हर भारतवंशी के सीने में आज धधक रहा है ज्वालामुखी। दुश्मन बचकर न निकले, बस अपने मन में अब संकल्प यही बनाए रखिए। जंग का माहौल है, हौसले अपने बुलंद रखिए। मित्रों, यूं तो हर कोई है लड़ रहा अपने अपने हालातों से। यूं तो हर कोई है लड़ रहा अपने अपने हालातों से, लेकिन कुछ जिहादी शैतानों ने हालात बिगाड़े हैं सबके। लेकिन कुछ जिहादी शैतानों ने हालात बिगाड़े हैं सबके। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, असुरों को चुन चुन कर मारेंगे, पर देश नहीं मिटने देंगे। प्राण कितने भी न्यौछावर करने हो, पर देश नहीं झुकने देंगे। सब मित्रों से यह गुजारिश है कि मन में अपने हौसला बनाए रखिए। सीमा पार शैतानों पर भी जरा दृष्टि अपनी जमाए रखिए। मित्रों, धर्म और अधर्म के मध्य जंग कोई नई नहीं। धर्म और अधर्म के मध्य जंग कोई नई बात नहीं, हर युग में होती आई है। यह तो धर्मस्ततो जया है,
यानी धर्म जहां है विजय वहां है, इस दिव्य मंत्र ने सदैव जीत धर्म को दिलाई है। इसीलिए तो कहता हूं कि अपने अपने हाथों में सदैव धर्म पताका उठाए रखिए। जीत धर्म की निश्चित है, बस स्वतः सिद्ध इस मंत्र को मन में अपने बसाए रखिए। मित्रों, शत्रु को निपटाने के काम कई अभी बाकी हैं। शत्रु को निपटाने के काम कई अभी बाकी हैं। अभी तो नदियों का पानी रुका है, अभी उनका भूगोल बदलना बाकी है। इसीलिए दोहराते हुए बार बार ये कहता हूं, दुश्मन को यदि निपटाना है तो उसके मन में भय मृत्यु का सदैव बनाए रखिए। जंग का माहौल है मित्रों, हौसले अपने बुलंद रखिए। देश के भीतर देश के बाहर, मित्रों, देश के भीतर देश के बाहर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन देश के गद्दारों को ना कोई हया है ना कोई शर्म है। इसीलिए दोहराकर बार बार यह कहता हूं मित्रों, आंख कान खुले और मुंह जरा बंद रखिए। अमृत जंग का माहौल है, बस हौसले अपने बुलंद रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत भूषण सोनी जी, आपकी रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद मैं चलता हूँ शिल्पा गुप्ता जी के पास। शिल्पा गुप्ता जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। कविता शुरू करती हूँ। यूं तो सब ठीक ही है, यूं तो सब ठीक ही है, फिर भी एक कमी सी खलती है। यूं तो सब ठीक ही है, फिर भी एक कमी सी खलती है। शिकायत तो कोई नहीं मगर आंख में नमी सी बसती है। शिकायत तो कोई नहीं मगर आंख में नमी सी बसती है। कुछ है जो छूट गया है, कुछ है जो छूट गया है, जश्न भी तन्हाई लगती है। कुछ है जो छूट गया है, जश्न भी तन्हाई लगती है। कहने को तो बहुत है मगर, कहने को तो बहुत है मगर, जबान लड़खड़ाई हुई लगती है। कहने को तो बहुत है मगर, जबान लड़खड़ाई हुई लगती है। रास्ते वही जाने पहचाने हैं, रास्ते वही जाने पहचाने हैं, मंजिल मगर पराई लगती है। रास्ते वही जाने पहचाने हैं, मंजिल मगर पराई लगती है। उठकर रुक जाते हैं कदम, उठकर रुक जाते हैं कदम, सफर में वीरानी छाई लगती है। उठकर रुक जाते हैं कदम, सफर में वीरानी छाई लगती है। रोज ही निकलता है सूरज, रोज ही निकलता है सूरज, रोशनी मगर फीकी लगती है। रोज ही निकलता है सूरज, रोशनी अब फीकी लगती है। चांद है बिखेरे चांदनी मगर, चांद है बिखेरे चांदनी मगर, रात स्याह काली लगती है। चांद है बिखेरे चांदनी मगर, रात अब स्याह काली लगती है। यूं तो सब ठीक ही है, फिर भी एक कमी सी खलती है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं हमारे शायर साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लंबे वक्फे बाद आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ। गजल की नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल का मतला देखें। जाने कितने अरमां संभाले जा रहे हैं, जाने कितने अरमां संभाले जा रहे हैं, भूखों के पेट में निवाले जा रहे हैं। जाने कितने अरमां संभाले जा रहे हैं, भूखों के पेट में जब निवाले जा रहे हैं। शेर देखें कितने पशोपेश में रहने लगे हैं लोग, कितने पशोपेश में रहने लगे हैं लोग, हर बात पर सिक्के उछाले जा रहे हैं। कितने पशोपेश में रहने लगे हैं लोग, हर बात पर सिक्के उछाले जा रहे हैं। खास शेर दोस्तों की शक्ल में ही आज तो
दोस्तों की शक्ल में ही आज तो आस्ती में सांप पाले जा रहे हैं। दोस्तों की शक्ल में ही आज तो आस्ती में सांप पाले जा रहे हैं। एक नेता को देखकर तिफल ने ये कहा, एक नेता को देखकर तिफल ने ये कहा, चाक लिबास में कारनामे काले जा रहे हैं। एक नेता को देखकर तिफल ने ये कहा, चाक लिबास में कारनामे काले जा रहे हैं। जो इस दिल में कैद था एक अरसे से, जो इस दिल में कैद था एक अरसे से, जज्बात वही लफ्जों में ढाले जा रहे हैं। जो इस दिल में कैद थे एक अरसे से, जज्बात वही लफ्जों में ढाले जा रहे हैं। अंधेरों का दबदबा अब खत्म होने को है, अंधेरों का दबदबा अब खत्म होने को है। स्कूल की जानिब कल के उजाले जा रहे हैं। अंधेरों का दबदबा अब खत्म होने को है, स्कूल की जानिब कल के उजाले जा रहे हैं। दुनिया में है आज बस झूठ का बोलबाला, दुनिया में है आज बस झूठ का बोलबाला, तभी तो सच के मुंह पर ताले जा रहे हैं। दुनिया में है आज बस झूठ का बोलबाला, तभी तो सच के मुंह पर ताले जा रहे हैं। और ये एक और खास शेर, कैसी तरतीब है ये आज की औलाद की, कैसी तहजीब है ये आज की औलाद की, वालदेन जो घरों से निकाले जा रहे हैं। बहुत अच्छा। कैसी तहजीब है ये आज की औलाद की, वालदेन जो घरों से निकाले जा रहे हैं। और ये मक्ते का शेर, गर बेगुनाह हो तो सबूत लाओ साहिल, गर बेगुनाह हो तो सबूत लाओ साहिल, यहाँ तो तुम पर भी इल्जाम डाले जा रहे हैं। क्या गर बेगुनाह हो तो सबूत लाओ सबूत लो। साहिल, यहाँ तो तुम पर भी इल्जाम डाले जा रहे हैं। जाने कितने अरमा संभाले जा रहे हैं, भूखों के पेट में निवाले जा रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत साहिल बहुत बहुत सिंह जी, जो धन्यवाद। आपने अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा की इस मंच पर। बहुत इसके शुक्रिया सर, बाद बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ मंच पर जुड़ी हैं चारू माथुर देव जी। चारू जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार ऋषभ गुस्ताकर जी और मंच को नमन। पवन जी ने जो सवाल उठाया था उसी का कुछ उत्तर देने की मैंने कोशिश करी है। अपनी कविता बहुत सुंदर। सद्भाव का दिया, आओ फिर से सद्भाव का दिया जलाएं। क्रोध की आंधी चाहे चलती जाए, नफरत का तूफान कहर बनकर क्यों ना ढाए। क्रोध की आंधी चाहे चलती जाए, नफरत का तूफान कहर बनकर क्यों न ढाए। न डर और आही, आओ हम सब मिलकर फिर से सद्भाव का दिया जलाएं। नफरत के झंझावात को चीर कर विश्वास के सूरज को चमकाएं। नफरत के झंझावात को चीर कर विश्वास के सूरज को चमकाएं। सभी देशवासी क्यों ना सब मिलकर आज फिर से सद्भाव का दिया जलाएं। नर नारी का भेद भुलाकर, नर नारी का भेद भुलाकर आगे बढ़ने की राह, नई राह बनाए। धरा पर रहने वाले सब मिलकर आओ फिर से सद्भाव का दिया जल। मैं मैं मेरा और सिर्फ मेरा न कहकर, मैं मेरा और सिर्फ मेरा न कहकर हम और सबका नारा लगाएं। एक दूजे का हाथ थाम कर आज फिर से सद्भाव का दिया जलाएं। आखिरी पंक्तियां इस कविता की। कल के युग को कल और कला का, कल के युग को कल और कला का शानदार एक नया युग बनाएं। लेखनी की पुकार को सुनकर क्यों ना फिर से सद्भाव का दिया जलाएं। आओ हम सब मिलकर सद्भाव का दिया जलाएं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी हैं गीता गंगोत्री जी। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। पहले चार पंक्तियां, उसके बाद आज की जो मुख्य कविता होगी वो मैं सुनाऊंगी। पहले करना प्रीत वतन से, पहले करना प्रीत वतन से, फिर साजन मोहे प्यारे रे।
पहले करना प्रीत वतन से, फिर साजन मोहे प्यारे रे। सीमाएं जब तुम्हें बुलाए, सीमाएं जब तुम्हें बुलाए, आना ना मेरे नाल रे। पहले करना प्रीत वतन से, फिर साजन मोहे प्यारे रे। अब मैं मुश्किलों से कह दो आए वो चाहे जितना, मुश्किलों से कह दो आए वो चाहे जितना, हम हो गए हैं पत्थर तोड़े जी चाहे जितना, हम हो गए हैं पत्थर तोड़े जी चाहे जितना, रुकेगी ना नदी ये टूटे पहाड़ जितना, रुकेगी ना नदी ये टूटे पहाड़ कितना, मंजिल हमारी तय है कठिन हो रहा है जितना, मंजिल हमारी तय है कठिन हो रहा है जितना, लहरों से जाके कह दो, लहरों से जाके कह दो ले आए वो सुनामी, लहरों से जाके कह दो ले आए वो सुनामी, हम डूब के देखेंगे गहरा है सागर कितना, हम डूब के देखेंगे गहरा है सागर कितना, गम नहीं पतझड़ का, गम नहीं पतझड़ का बिखेरे चाहे जितना, गम नहीं पतझड़ का बिखेरे चाहे जितना, हो हम जुड़े हैं गहरी मिट्टी से, हम जुड़े हैं मिट्टी से, उड़ा ले जाए जितना, गम नहीं पतझड़ का बिखेरे चाहे जितना, हम जुड़े हैं मिट्टी से, उड़ा ले जाए जितना, बहेगी ना अब झरझर, बहेगी ना अब झरझर सावन में ये दो नदियां, बहेंगी ना अब झरझर सावन में ये दो नदियां, सूखे हैं झील सारे बढ़ जाए प्यास जितना, बढ़ जाए प्यास जितना, मुश्किल से जाके कह दो आए वो चाहे जितना, हम हो गए हैं पत्थर तोड़े जी चाहे जितना। गीता गंगोत्री जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं राजेश आत्रेय जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार सर। विशेषकर जो आजकल बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर खामोश भीड़ को मेरा सवाल है कि हाँ, तुम क्यों बोलोगे भला, हाँ तुम क्यों बोलोगे भला, आखिर तुम्हारा गया ही क्या है, तुम्हारे घर पर थोड़े ही आई है भला, हाँ तुम क्यों बोलोगे भला, तुम क्यों बोलोगे भला। ना वो तुम्हारी बेटी थी ना बहन, ना वो तुम्हारी बेटी थी ना बहन, ना तुमने वो दर्द झेला ना चुभन, हाँ तुम्हारी देशवासी जरूर थी, पर देश में तो 150 करोड़ और भी हैं, पर देश में तो 150 करोड़ और भी हैं, किस किस की चीख तुम सुनोगे भला, हाँ तुम क्यों बोलोगे भला, तुम क्यों बोलोगे भला। तुम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हो, तुम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हो जो सब कुछ देखती है पर समझती नहीं, जो सब कुछ सुनती है पर मानती नहीं, जो सब कुछ देखती है पर समझती नहीं, जो सब कुछ सुनती है पर मानती नहीं, जो सब कुछ पढ़ती है पर बोलती नहीं, बोलने का ठेका क्या सिर्फ तुम्हें है मिला, हाँ तुम क्यों बोलोगे भला, तुम क्यों बोलोगे भला। कल जब ये आंच पहुंचेगी देहरी तक तुम्हारी, कल जब ये आंच पहुंचेगी दहलीज तक तुम्हारी, फिर नहीं सुनेगी किसी को भी चीख तुम्हारी, तब फिर आएगी एक भीड़ देखने तमाशा, तब फिर आएगी एक भीड़ देखने तमाशा, देखेगी पढ़ेगी सुनेगी दिखाएगी हताशा, पर बोलेगी नहीं, पर बोलेगी नहीं, आखिर अब वो भी क्यों बोले भला, यही होगा वक्त का अंतिम फैसला, अब तुम क्यों बोलोगे भला, तुम्हारे घर थोड़े आई है भला, तुम क्यों बोलोगे भला, तुम क्यों बोलोगे भला। राजेश आत्रेय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे साथ इस मंच पर कवित्री जुड़ी हैं संतोष गर्ग जी। संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच। नमस्कार जी, आदरणीय पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच को नमन, बड़े बड़े दिग्गज जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कौन
चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, यह कौन चित्रकार है। करुणामयी कृपालु जो सबका करे उदार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। जो भी बनाता मूर्ति वो मुख से सब है बोलती, गाती भी है नाचे भी वो, सब मन के भेद है खोलती। जिसके जुड़े हर प्राणी से, जिसके जुड़े हर प्राणी से गहरे दिलों के तार हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आगे देखिए मेरे भाव जो मैंने लिखे हैं। जिसकी खिली सी धूप है, वर्षा है सुंदर छाया भी, देखो तो सुंदर चांद है, दिल की है अद्भुत माया भी। जिसकी तो नभ में चहचहाती पंछियों की डार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। अंतिम दो पंक्तियां और लिखी हैं। जिसके बने जंगल घने और पेड़ हैं तन कर खड़े, जिसके बने जंगल घने और पेड़ हैं तन कर खड़े, नभ को है पर्वत छू रहे, तारे हैं यूं मोती जड़े। इस विश्व की करुणामयी, इस विश्व की करुणामयी, ये कौन सी सरकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। जिस मनुष्य के दम पर चले सतरंगा सा संसार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। बहुत खूबसूरत संतोष गर्ग जी, आपकी जो रचना आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं इस मंच से। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं इस मंच पर, कृष्णा गोयल जी। कृष्णा गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए और सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता है दोहा छंद चौपाई लिख, दोहा छंद चौपाई लिख, पर सबकी सच्चाई लिख। सच को मत झूठ बना, सच को मत झूठ बना, झूठ को मत सच्चाई लिख। अच्छा बुरा जो कर्म किया, अच्छा बुरा जो कर्म किया, लिख लिख हरजाई लिख। मंदिर मस्जिद सब एक, मंदिर मस्जिद सब एक, किसका तू सदाई लिख। वक्त गनीमत जान अपना, वक्त गनीमत जान अपना, ईश्वर की रहनुमाई लिख। किसका दुश्मन कौन बना, किसका दुश्मन कौन बना, कौन है किसका भाई लिख। रिश्वतखोरी और प्रेम, रिश्वतखोरी और प्रेम, नेता की नेताई लिख। पहलगाम का हत्याकांड, पहलगाम का हत्याकांड, हत्यारों की निर्ममाई लिख। हार कर भी ध्वंस दिखाए, हार कर भी ध्वंस दिखाए, पाक की बेहियाई लिख। वसुधैव कुटुंबकम, इसमें एक लाइन और है, कभी कहे ये तो कभी कहे वो, कभी कहे ये कभी कहे वो, ट्रंप की चतुराई लिख। वसुधैव कुटुंबकम,
सनातन की ऊंचाई लिख, वसुदेव कुटुंबकम, सनातन की ऊंचाई लिख। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा गोयल जी, इस मंच पर आपकी जो आपने रचना साझा की उसके लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं वैशाली रस्तोगी। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद आदरणीय। मंच पर सभी को मेरा नमन। और सर्वप्रथम मैं आप सबके समक्ष अपना एक हाइकू गीत रखती हूँ। प्रस्तुत है। मेघा गरजे, मेघा गरजे, मचा जोर का शोर, क्यों ना बरसे मेघा गरजे। काले बादल, काले बादल, बूंदे बिजली पानी, प्यास बुझानी। काले बादल, और देखेगा, मेघा बरसो, मेघा बरसो, प्यासे आंगन द्वार, करें पुकार। मेघा बरसो, सुन लो मेघा, सुन लो मेघा, व्याकुल रानी खेत, चमकी रे, सुन लो मेघा। झूम झूम के, झूम झूम के, मेघा प्यार दुलार, बरसा प्यार। झूम झूम के, मेघ बरात, मेघ बरात, बरसी सारी रात, गहरी बात, मेघा बारात। ये मेरा एक हाइकू गीत था और आप सबके समक्ष में कुछ समय है तो दोहा मुक्तक रखना चाहती हूँ। अभी ये नया प्रयोग चल रहा है दोहे के साथ दोहा मुक्तक, तो आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं। जी ये, जी, ये उस समय का है। ये जो मैंने इसमें मेरे भाव हैं कि जब कई बार हम सोचते हैं हम कुछ लिखें और भाव नहीं आ रहे होते, तो कुछ ऐसी स्थिति मेरी थी। तो मैंने अपनी कलम से कुछ ये निकाला। आ जाओ अब लेखनी, दे कागज आवाज, आ जाओ अब लेखनी, दे कागज आवाज। ठहर गई क्यों द्वार पर, क्या आती है लाज। श्वेत रंग भाता नहीं, भर दो मुझ में रंग। कुछ मन की अपने कहो, खोलो कुछ कुछ राज, खोलो कुछ कुछ राज। और अब अपने काव्य पाठ का अंतिम दोहा मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। सर्वोत्तम उपहार है मिलना पी का प्यार, सर्वोत्तम उपहार है मिलना पी का प्यार। लगता उसके साथ में जग सुंदर उपहार। चंचल मन के गांव में आ जाते चित चोर, वैशाली राजा बनो अपनी तुम सरदार, अपनी तुम सरदार, अपनी तुम सरदार, अपनी तुम सरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत वैशाली जी, और हाइकू गीत रखे और उसके बाद दोहे आपने बहुत खूबसूरत ढंग से इस मंच पर प्रस्तुत किए। और इसके साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम से आप सबसे विदाई लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से जुड़ने के लिए, जितने भी कविगण हमारे साथ इस मंच पर नहीं जुड़े, नहीं नहीं इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और मैं अपनी ओर से भी सबका बहुत अरे बहुत धन्यवाद नहीं, प्रेषित करता हमारा हूँ।